नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय श्रीराम। श्री रामचरितमानस पाठर आज अध्याय मासपराण पंचम विश्राम सरी। आज आरंभ करवा दोहा संख्या 153, 154, 155 चौपाही सहित पाठ करवा। पूर्व अध्याय 152तम दोहा जाए पाठ कराइला। से जो मनु शत्रुबा राजा दी जन थे तपस्या करते, घोर तपस्या कला भगवान आसी संतुष्ट होगी पुत्र रूप वरदान पुत्र रूप जमती पाइबे मनु शत्रुबा से वर मागिले। ये भी भगवान भी वर प्रदान कले कि तमे ए जो शरीर रखिछ ए शरीर तमे त्याग कर अयोध्या जो तुम राजा हब से समय मु तुम पुत्र हो जन्म ग्रहण करी बोली मनु शत्रुबा को भगवान वरदान देले। तो आमे से विषय पढ़ी सारा पर आज आउ गोटे विषय पढ़ा। श्री रामचंद्र आउ गोटे विषय आउ गोटे कारण कहीं आउ थे श्री रामचंद्र भगवान जन्म ग्रहण कले धरती पृष्ठ से विषय द्वितीय कारण आम आज पाठ करिया। तो आरंभ करिया श्री रामचरितमानस बालकांड। हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिव जी ने पार्वती से कही थी। एठी याज्ञवल्क्य भरद्वाज कहते कि हे मुनि से पुराना कथाटी शुण जी भगवान शिव पार्वती को कही से विषय वस्तुटी तुम्हें मोठार शुण। संसार में प्रसिद्ध एक कैकेय देश है, वहां सत्यकेतु नाम का राजा रहता अर्थात राज्य करता था। संसार रे गोटे प्रसिद्ध कैकेय देश बोली गोटे देश अच्छी सत्यकेतु नामक राजा राजूत करते। वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीति का भंडार, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। सी धर्म को धारण कला वाला ओ नीतिर भंडार, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान थे सही राजा। उसके दो पुत्र वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। जे कि दीटा पुत्र थे, से दीजन जाक गुणर भंडार और युद्ध बड़ धुरंधर थे। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था उसका नाम था प्रताप भानु। राज्य उत्तराधिकारी जी थे जाकि बड़ पुओ थे, ना था प्रताप भानु। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था और द्वितीय पुत्र ना था अरिमर्दन, जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। जे के अत्यंत बलवान थे और से युद्ध एमती अटल होते जमीक पर्वत सदृश युद्ध छिड़ा होते। भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोष और छल से रहित सच्ची प्रीति थी। भाई भाई भीतर केवल कलह होता, दीजन जाक प्रेमर सहित रोते। राजा ने जेठ पुत्र को राज्य दे दिया और आप भगवान के भजन के लिए वन को चल दिए। राजा कौन कले ना ज्येष्ठ पुत्र अर्थात बड़ पुत्र प्रताप भानु को राज्य दे देगी ना से भजन करने भगवान को भजन करने वन को चले। ये जबा प्रताप भय अनुप फिरी दोहाई देश, फिरी दोहाई देश, प्रजा पालवती वेद विधि कतहु नहीं अगले सियावर रामचंद्र की जय जय। 153तम दोहा। जब प्रताप भानु राजा हुआ देश में उसकी दुहाई फिर गई। जब प्रताप भानु राजा है से देश में सब चर्चा है। वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगे। से वेदों अनुसार ही प्रजा पालन करने लगे। उसके राज्य में पाप का कहीं लेस भी नहीं रह गया। राज्य रे पापर लेस मात्र राज्य रे नथिला। समस्ते हिताकांक्षी थे ओ प्रजा अत्यंत खुशी रे रहते। राजा की हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्म रुचि नामक उसका मंत्री था। धर्म रुचि नामक गोटे शुक्राचार्य समान बुद्धि वाला गोटे मंत्री थे। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। यहीपरि बुद्धिमान मंत्री और बलवान भाई सहित निजे राजा मध्य अत्यंत योद्धा थे। साथ में अपार चतुरंगिणी सेना थी जिसमें असंख्य योद्धा थे। साथ मध्य असंख्य चतुरंगिणी सेना थे जो कि असंख्य योद्धा थे जो सबके सब रण में जूझ मनने वाले थे। जे कि समस्ते युद्ध मैंने मरिया को डरू न। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमाघम नगाड़े बजाने लगे। निज सेना को देखी ना राजा बहुत खुशी है। वो युद्ध पाई बाजा बजे दे। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन मुहूर्त साध कर
और डंका बजा कर चला दिग्विजय करिया विश्व विजय करिया से राजा गोटे शुभ मुहूर्त शुभ दिन देखिकिना बाजा बजे बाहर ले युद्ध हिसाब से जहां तहां बहुत सी लड़ाइयां हुई उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया जो सबुआड़े युद्ध कले और सबुआड़े राजा मान सब बंदी कले अपने भुजाओं के बल से उसने सातों द्वीपों भूमिखंडों को बस में कर लिया और राजाओं से दंड कर लेकर उन्हें छोड़ दिया निज बाहुबल रे से सात राजा द्वीप को पृथ्वी सात राजा द्वीप को जीति गले और सबु राजा को जो कर आदाय करके सब छाड़ी देते संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था संपूर्ण पृथ्वी मंडल रे प्रताप भानु नामक एक ही चक्रवर्ती सम्राट थिले ये स्वभाविष्ट करी बाहुबल निजपुर किन्न प्रवेश अर्थ धर्म काम आदि सुख से वै समय नरेश सियावर रामचंद्र की जय 154वां दोहा संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से बस में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया पूरा संसार देखो निज बाहुबल रे जीतिकिना राजा आसिक निज नगर रे प्रवेश कले राजा अर्थ धर्म और काम आदि की सुखों का समय अनुसार सेवन करता था राजा मध्य अर्थ धर्म और काम को निज सुख अनुसार समय अनुसार सेवन करते राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर कामधेनु मनचाही वस्तु देने वाली हो गई राजा प्रताप भानु को बल पाइकिना भूमि मध्य एत खुशी कि जहा कामधेनु जेपरी इच्छा अनुसार फल प्रत्येक पदार्थ प्रदान करते से भूमि मध्य इच्छा अनुसार फल देउथिले उसके राज्य में प्रजा सब प्रकार के दुखों से रहित और सुखी थे से राज्य रे प्रजा माने सब प्रकार दुख रहित और अत्यंत सुखी थे और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे ओ जति सब स्त्री पुरुष थे समस्त सुंदर और धर्मात्मा थे धर्म रुचि मंत्री का श्रीहरि के चरण में प्रेम था वह राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था धर्म रुचि जे कि मंत्री थे तांकर मध्य श्रीहरि चरण में अत्यंत प्रेम था से मध्य राजा को सदा सर्वदा सबुद्दीन धर्मचरण नीति शिक्षा कर देउथिले राजा गुरु देवता संत पितर और ब्राह्मण इन सब की सदा सेवा करता रहता था राजा मध्य गुरु देवता संत पितृलोक ओ ब्राह्मण मान को सदा सर्वदा सेवा करते वेद में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मानकर उन सब का पालन करता था वेदरे राजा जेमिति राजा मान जहाँ करने कथा वेदरे वर्णना थिला राजा सही पर भाव आदर सहित वेद कथा मानिकिना प्रजा पालन करते प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र वेद और पुराण सुनता था प्रतिदिन प्रत्येक दिन से दान धर्म करुले और शास्त्र वेद और पुराण सदा सर्वदा सुनुले उसने बहुत सी बावलियां कुएं तालाब फुलबाड़ियां सुंदर बगीचे ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के लिए सुंदर बगीचे मंदिर सब तीर्थों में बनवाए राजा कौन कले ना बहुत सुंदर पुष्करणी कुआ पोखरी फूल बगीचा सुंदर बगीचा ब्राह्मण मान घर देवता मान मंदिर देवता मान तीर्थ स्थान और मंदिर सब बनई ये जहां लगे कहे पुराण श्रुते एक एक सब जाग एक एक सब जाग 12 सहस्र सहस्र नृप किए सहित अनुराग सियावर रामचंद्र की जय 155वां दोहा वेद और पुराण में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं वेद पुराण रे जितने प्रकार यज्ञ सब कुहा हुई राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया राजा से यज्ञ सब जाक यज्ञ को वेद जहाँ वर्णना कराई से सब यज्ञ को थर थर करके ना हजार हजार थर कले आज अध्याय ये रखा विषय वस्तु गोटे नुआ विषय वस्तु आरंभ हो मनु शत्रुपा कथा सरी जाइए राजा प्रताप भानु कथा कहु प्रताप भानु विषय रे आगु आहरी अधिका पढ़ा तो ये रामचंद्र कथा कौन के आसूची अधिका पढ़ले आम जापर तो विषय वस्तु आरंभ हो आगु को पढ़ा आपण मैंने जदि शुणा चाहते रामचंद्र द्वितीय कथाटी कथावस्तुटी तो आग अध्याय को अपेक्षा करियो पड़िबो तो आज ये रखिले विषय वस्तु किपर लगिला कमेंट रे जणाइबे भल लगिले लाइक और शेयर करिवे रहिले जय जगन्नाथ जय श्री राम।